गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। भैया आवाज आ रही है ना मेरी? वॉइस इज क्लियर? तो जल्दी से कोई मुझे रिकॉल करा दो, क्या हमारे फंक्शंस पूरे हो चुके थे? दैट मींस फंक्शन और चारों तरह के वेरिएबल, पासिंग मेथड। प्लीज डू लेट मी नो, क्या हमारे फंक्शंस हो चुके थे? फंक्शंस, फंक्शन में हमने शायद ये पढ़ लिए होंगे, पढ़ा होगा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, देन हमने पढ़ा होगा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, देन हमने पढ़े होंगे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, सुप्रभात तरुण जी। और देन होंगे, लास्ट कौन से पढ़े थे बेटा? वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स, स्टार वाले। अगर मैं ठीक हूं तो ये सब डिस्कस हो चुका है। है तो आज थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। और हाँ तरुण, यही मैं पूछ रहा हूँ ये हो गए हैं या नहीं। तो आज हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, हालांकि सिंपल सी काम करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो फंक्शंस बनाए थे फैक्टोरियल के, प्राइम के, तो उनमें हम सिर्फ नंबर एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे। जरा थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या पाइथन में अच्छी बातें क्या है ना। तो पाइथन में अच्छी बातें क्या है, तो आज हम थोड़े बहुत फंक्शंस बनाएंगे, जिसमें हम एक पहला प्रोग्राम लेते हैं, फंक्शन दैट विल एक्सेप्ट अ लिस्ट एज इनपुट। फंक्शन जिसमें लिस्ट को हम इनपुट दे रहे हैं और वो रिटर्न क्या करेगा? इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट इन द लिस्ट। ठीक है, सबसे पहला प्रोग्राम ये डिस्कस करते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें इनपुट क्या होगा? एक लिस्ट। तो पाइथन में हमें डेटा टाइप देने की तो जरूरत होती नहीं है। तो अगर मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूं तो सिंपल सा एक फंक्शन लिखूंगा, fun, it will take input as a list। लेकिन मुझे लिखना थोड़ी ना पड़ता है कि लिस्ट ऑफ एक्स। मान लेते हैं कि यहाँ पर x क्या है? एक लिस्ट है। अब मेरे को इस लिस्ट में से मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है। तो बड़ा सिंपल सा काम है। मैक्स शायद आप सबको याद होगा, मैक्स मिन हमने पढ़ा है, सेट में भी मैंने पढ़ाया था। मैक्स मिन len, ये सब सारे ग्रुप्स पर चलता है। तो मैंने फाइंड आउट कर लिया कि मैक्सिमम एलिमेंट क्या है उस लिस्ट का। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड आउट करना है किस इंडेक्स पर है ये। तो मैं एक लूप चलाऊंगा और इंडेक्स, इंडेक्स इंटीजर होते हैं तो रेंज फंक्शन आपको यूज करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ माई लिस्ट, इज दैट ओके? तो ये 0 से लेके जितनी भी लेंथ है -1 तक चलेगा। और अब मैं ये चेक कर रहा हूं बस, इफ लिस्ट के करंट इंडेक्स पर मैक्सिमम एलिमेंट है क्या? अगर है तो यहीं से क्या रिटर्न करा दूंगा? रिटर्न इंडेक्स। काम खत्म। आया ना? ये तो मेरा फंक्शन था। प्लीज जल्दी से रिप्लाई करें, इज दिस ओके और नॉट?
सारे लोग तुरंत रिप्लाई किया करें सो दैट मुझे समझ में आ जाए हाँ भाई ओके है सबको। ओके है तो नो कह दिया करें और ब्लंटली नो कहा करें। रोल नंबर 1 है क्या भैया? रोल नंबर 1, रोल नंबर 1। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ओरिजिनल कोड की। तो ओरिजिनल कोड में हमें क्या करना है? ओरिजिनल कोड का इंडेंटेशन दिख रहा है ना, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब फंक्शन खत्म। अब मैं ओरिजिनल कोड लिखता हूँ। तो कोड में हमें क्या करना पड़ेगा सर? इनपुट लेनी पड़ेगी एक लिस्ट। मैंने कहा एल इज इक्वल टू, क्या सबको ये याद है? इवैल इनपुट एंटर अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, एंटर अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। ओके ठीक। अब एल में इनपुट आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगी। अब हमें क्या करना है? हमें इस फंक्शन को कॉल कराना है। फंक्शन का नाम है fun और उसमें क्या पास करनी है? लिस्ट। तो एल मैंने पास कर दी लेकिन फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा था, तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? उसे किसी वैल्यू में लेना पड़ेगा, वेरिएबल में लेना पड़ेगा। अब आई के अंदर क्या आ रहा होगा? इंडेक्स आ रहा होगा। प्रिंट द इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट इज कॉमा आई। अभी मैं बहुत सिंपल सा काम करा रहा हूँ ताकि हमें चीजें समझ में आ जाए, है ना। तो जो लोग बहुत अच्छे हैं प्रोग्रामिंग में परेशान ना होंगे ना, क्या सर इतना इजी सा काम करा रहे हैं, है ना। क्योंकि मुझे सबका सोचना है इसलिए, है ना। उम्मीद करता हूँ ये ओके है सबको। रोल नंबर 3 जल्दी रिप्लाई करो। इज दिस ओके? रोल नंबर 3। 3 नहीं आया है। चलिए कोई नहीं कोई नहीं। 2 आया है, 5 आया है, 7 आया है, ठीक है। रन कराऊं इस प्रोग्राम को? चलिए रन कराते हैं जरा। मैंने कहा चलिए रन कराते हैं। मैंने रन कराया, वो कह रहा है सोर्स मस्ट बी सेव। भैया सेव्ड है। अब जब रन कराएंगे तो पहली लाइन कौन सी चलेगी? पहली लाइन चलेगी एल इक्वल टू इवैल वाली। यानी कि सबसे पहले कर्सर ब्लिंक करेगा। वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा क्या? देखो कर्सर ब्लिंक हो रहा है। वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है एक लिस्ट। तो मैं दे देता हूँ भैया लिस्ट। दिख रहा है सबको? तो इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 नंबर दिए हैं और मैक्सिमम है 987 वाला। तो ये पांचवा नंबर है तो इसका इंडेक्स क्या आना चाहिए? 4। Is that okay? The index of maximum element is 4. ये ओके है क्या सबको? चलिए अब दूसरी कहानी देखते हैं इसी कोड की। इसी कोड की दूसरी कहानी कहते हैं। और मैं इस क्वेश्चन को बढ़ा रहा हूं और अब इस क्वेश्चन को मैं कह रहा हूं कुछ ऐसा कर दो यार। मैक्सिमम एंड मिनिमम कर सकते हैं क्या? चलिए अभी इंडेक्स नहीं करता हूं, मैं कहता हूं कि चलिए सिर्फ एक काम करते हैं, रिटर्न मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट। रिटर्न, चीजों को आपके लिए सिंपल रख रहा हूं, है ना। मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट इन द लिस्ट। क्वेश्चन है कि इनपुट क्या करेगा? लिस्ट, और रिटर्न करेगा मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट। देखिए पहले तो फंक्शन में कुछ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। दिख रहा है सबको? तो मैं यहाँ मैक्सिमम को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं और एम को, मिनिमम को स्मॉल एम से कर दे रहा हूं।
ठीक है, अभी मैं इंडेक्स की बात ही नहीं कर रहा, तो इसलिए इस कोड को हटा देते हैं। देखो, अब हम कर क्या रहे थे, अब हमें चाहिए था सिर्फ क्या, मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्स है एम के अंदर, मिनिमम किसके अंदर है, स्मॉल एम के अंदर। ये है पाइथन की सबसे अच्छी बात। यू कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज, यू कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज, यू कैन रिटर्न मोर देन वन वैल्यू। क्यों? बिकॉज यहाँ तो सब तरह के डेटा टाइप है, टपल होता है, टपल शायद याद हो, है ना। तो जब आप दो वैल्यूज रिटर्न कर रहे हैं तो इधर क्या होगा, ये फंक्शन क्या देगा, सर दो वैल्यू रिटर्न कराएगा। ओके, मैक्स कोमा मिन, मैक्स कोमा मिन। तो हुआ क्या, मैक्स के अंदर क्या जाएगी, पहली वैल्यू विच इज कैपिटल एम, और मिन के अंदर क्या जाएगी, दूसरी वैल्यू विच इज मिनिमम वैल्यू। बोले भैया द मैक्सिमम एलिमेंट इज, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, मैक्स। और हम ये थोड़ा ना देख रहे हैं कि फंक्शन कैसे बनते हैं, वो तो आप लोग जानते हैं, सी में पढ़ चुके हैं, मैंने बहुत बनवा दिए। यहाँ तो पाइथन की बातें देखे ना अलग, कि अच्छी बात क्या है पाइथन में। पाइथन में दूसरी अच्छी बात क्या है, आप दो वैल्यूज भी रिटर्न करा सकते हैं, दो क्या, तीन क्या, 36 क्या, कितनी भी वैल्यूज रिटर्न करा सकते हैं। रन कराऊं इसको, देखो एंटर अ लिस्ट, तो लिस्ट दूंगा तो ब्रैकेट बनाने पड़ेंगे, 12,3,4,56,789,0, -का 345, 12। तो मैक्सिमम क्या है 789 और मिनिमम है -का 345। इज दैट ओके? भाई आंसर तो ऐसे ही आना चाहिए। ओके डन। प्लीज रिप्लाई विद द यस और अ नो। आप यस नो कह देते हैं तो बस मेरे को थोड़ा सा चीजें समझ में आ जाती हैं कि सबको समझ में आ रहा है या नहीं। थर्टी सिक्स पार्टिसिपेंट है। और जब अटेंडेंस लेता हूँ तो कहते हैं हाँ सर ये मैं भी था, मैं भी था, मैं भी था। चलिए, तो हमने दो बातें सीखी। पहली बात कि आप फंक्शन को कुछ भी दे सकते हैं, लिस्ट भी दे सकते हैं, टपल भी दे सकते हैं, डिक्शनरी भी दे सकते हैं। और दूसरी बात, फंक्शन कितनी भी वैल्यू आपको दे सकता है, दैट मींस इट कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज। फंक्शन इन पाइथन कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज। इज दिस ओके? बोले भैया सबको ओके है क्या? चलिए, तो दूसरी बातें सीखते हैं क्या, कि और प्रोग्राम करते हैं, जरा आप लोग बताएंगे प्रोग्राम। सेकंड प्रोग्राम देखिए और आप लोग मेरे को कोड लिख के भेजिए जल्दी से। राइट अ फंक्शन दैट विल एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एज इनपुट एंड फाइंड वेदर द स्ट्रिंग इज द पैलिंड्रोम और नॉट। एक फंक्शन लिखेंगे जिसमें इनपुट क्या आएगा, एक स्ट्रिंग, और आपका प्रोग्राम सिर्फ ये प्रिंट करेगा स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है, पैलिंड्रोम शायद हम लोग कर चुके हैं क्लास में। पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम होता है नमन टाइप की चीजें, दैट मीन जिसको रिवर्स करेंगे तो भी वही आएगा, नमन को रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, NAMAN ही आएगा बेटा। ठीक है, टेक योर टाइम, 2 या 3 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा।
देर लगनी तो नहीं चाहिए क्योंकि इजी सा कोड है। स्ट्रिंग के पैलिंड्रोम में आपको दो चीजें निकालनी है बस, स्ट्रिंग और उसका रिवर्स। अब स्ट्रिंग का रिवर्स और सिंपल होता है पाइथन में, स्लाइसिंग ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ, ज्यादा वेट ना कराइएगा। चलिए, शिवम तिवारी ने कुछ भेजा है। शिवम कह रहा है कि इनपुट है अगर x तो हमने रिवर्स निकाल लिया x कोलन। शिवम गड़बड़ है बेटा, x कोलन कोलन दो कोलन आएंगे। शिवम कोलन कोलन दो कोलन आते हैं बेटा, ठीक है। यस सर, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई। हाँ कोई बात नहीं। प्रियांश बनी ने भेजा है कि ए अगर रिवर्स इक्वल टू रिटर्न ट्रू एल्स। बहुत बढ़िया प्रियांश बनी भैया, बहुत बढ़िया। हर्ष त्रिपाठी जी ने भी भेजा है इफ s इक्वल टू रिटर्न पैलिंड्रोम एल्स रिटर्न नो, s इक्वल टू इनपुट। तो प्रिंटिंग कहां कराई त्रिपाठी जी, प्रिंटिंग कहां करा रहे हैं? ये तो रिटर्न कर देगा। पाठक जी क्यों हाथ उठा रहे हैं भैया, बताएं पाठक जी। बहुत बढ़िया, चलिए कुछ लोग कोड कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं वहीं पे प्रिंटिंग करा दी है बेटा, है ना। आपने देखो फंक्शन नहीं बनाया दीपेंद्र, बाकी सब ठीक है, आपका लॉजिक ठीक है, लॉजिक एकदम बढ़िया है। जल्दी बताएं भैया क्या हुआ। 4 लोगों 5 लोगों के कोड आए अभी तक मेरे पास, बस मात्र 5 लोगों के कोड आए हैं मेरे पास। हाँ 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 हाँ। भैया बाकी लोग तुषार जी ने भेज दिया है डेफ रिवर्स ऑफ एस इफ एस इक्वल टू रिटर्न ट्रू। अच्छा, आपने रिवर्स के लिए कोड बना दिया है तुषार जी। अच्छा ठीक है, बट एक्चुअली हमें देखो आपको यही चीज समझनी होगी। क्वेश्चन में बोला था तुषार कि फंक्शन बनाइए जो कि इनपुट ले एक स्ट्रिंग, और जो फंक्शन बताए वेदर इट इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है, वैसे ठीक भी है रिवर्स अगर आप लिख रहे हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। भैया बाकी लोग क्या हमें सुनने आए हैं बस? इज इट वन वे कम्युनिकेशन? देखो ये कोडिंग है, इसमें ऐसा नहीं कि मैंने बना दिया मैंने बता दिया और आपने सुन लिया आपकी समझ में आ गया, नहीं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बेटा ये सब वेस्ट है। प्रोग्रामिंग है कोई थ्योरी थोड़ी ना है कि मैं पीपीटी दे दूं और आपने पढ़ ली और काम चल गया। चलिए यहाँ देखिए सारे लोग, सर ये अगर फॉल्स होगा तो कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। सॉरी प्रियांश, किसकी बात कर रहे हो आप बेटा? प्रियांश किसी और के, अच्छा तुषार वाला कोड, ठीक है। ये वाला रिटर्न तो उसका कोड में कुछ हो ही नहीं रहा बेटा, मैं उसको यही तो बता रहा हूँ प्रियांश। रिटर्न तो उसके कोड में कुछ हो ही नहीं रहा, वो तो बस वो कह रहा है कि अगर ट्रू है या फॉल्स है। कोड तो एक्चुअली उसने रिवर्स के लिए लिखा है कि रिवर्स ट्रू है या नहीं, है ना। हाँ 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 हाँ। चलिए इधर बात कर लेते हैं, देखिए अच्छे से देखिए भैया। तो मैंने एक फंक्शन लिखा और उसका नाम रख रहा हूँ इज पैलिंड्रोम और नॉट, सिंपल सी बात करते हैं बिल्कुल। और उसमें इनपुट क्या आएगा, एक स्ट्रिंग एस, ठीक है।
तो अगर मेरी इनपुट स्ट्रिंग एस है, मैं सिंपल सा एक काम करता हूँ। देखो, दो तरह से कोड लिखा जा सकता था, या तो प्रिंटिंग फंक्शन ही करे या फंक्शन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करे, जैसे आप कहेंगे। हम दोनों तरीके से कर लेते हैं। मैंने कहा अगर स्ट्रिंग किसके बराबर है, अपने रिवर्स के, विच इज कोलन कोलन -1। कोलन कोलन -1 पाइथन में सबको याद होगा, रिवर्स देती है स्ट्रिंग का। तो प्रिंट कर दो पैलिंड्रोम, सिंपल सा काम। इज दैट ओके? बहुत सिंपल सा काम। एल्स, एल्स का मीनिंग क्या है? स्ट्रिंग और उसका रिवर्स सेम नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं? नॉट पैलिंड्रोम। सिंपल सा काम करते हैं। समवन रेज्ड हैंड, कोई दिक्कत? तो ये फंक्शन क्या करेगा, एक स्ट्रिंग लेगा और सिंपल काम प्रिंट करेगा, पैलिंड्रोम है या पैलिंड्रोम नहीं है। अब एक्चुअल कोड लिखते हैं। हमने कहा यार स्ट्रिंग में इनपुट ले लेते हैं। इनपुट एंटर स्ट्रिंग, एंटर स्ट्रिंग। ठीक है, अब क्या करेंगे? क्योंकि प्रिंटिंग मेरा फंक्शन ही कर रहा है, तो ये रिटर्न तो कुछ कर नहीं रहा। तो हमने कहा इज पैलिंड्रोम को बुलाओ और उसे कौन सी स्ट्रिंग दे दो, str दे दो, बस। बाकी काम तो ये कोड करेगा। बताएं मुझे, क्या सब कुछ ओके है? इज दिस कोड ओके टू एवरीवन? जल्दी से रिप्लाई किया करें भैया, कुछ लोग तो एकदम बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहते हैं। तो रन करा दूं क्या इस कोड को? देखें भैया, रन करते हैं। सिंपल सा कोड है। हमें बोला गया है एंटर अ स्ट्रिंग, तो मैंने स्ट्रिंग क्या दी? लेट अस सपोज पंकज। बोलेगा नॉट अ पैलिंड्रोम, ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। लेट मी run this code again. Now I am giving NAMAN पैलिंड्रोम। यस, हाँ भैया त्रिपाठी जी, बिल्कुल रेस कार अगर एक के लिए कोड रन कर रहा है तो मान के चलिए अगर लॉजिक ठीक है तो सबके लिए रन करेगा। आप रेस कार भी देंगे, अगेन इट विल से इट इज अ पैलिंड्रोम। रेस कार में कुछ अलग नहीं है ना। और कुछ देना चाहते हो तो बताएं। उम्मीद करता हूं सब लोग संतुष्ट हैं इस प्रोग्राम से, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि मेरी उम्मीद सही हो। मैं चाहता हूँ अगर कोई मेरे से अलग है तो प्लीज बताएं। सिंपल सिंपल से फंक्शन कर रहे हैं आज हम, ताकि आपकी समझ में फंक्शंस आ जाए अच्छे से। ये तो सारे लोग कर लेंगे। फंक्शन टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। 3 मिनट का समय आप लोगों के पास, 3 मिनट का। 3 मिनट बहुत होते हैं ऐसे कोड के लिए। सारे लोग जल्दी से रिप्लाई करेंगे। फंक्शन बनाना है जो इनपुट क्या लेगा, लेंथ एंड ब्रेथ, और रिटर्न क्या करेगा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। जल्दी से बनाएंगे प्लीज। वेट कर रहा हूँ।
हाँ, मनीष जी का कोड आया मेरे पास, एरिया इक्वल टू ए इंटू बी, प्रिंट एरिया, लेंथ इक्वल टू इनपुट, ब्रेथ इक्वल टू इनपुट, फंक्शन। ठीक है मनीष जी, ओके। बट हम चाह रहे थे कि रिटर्न करे, ठीक है, सुना नहीं आपने, मैंने कहा था रिटर्न करे, है ना मनीष? हाँ, प्रियांश बहुत बढ़िया बेटा, प्रियांश मनी बहुत ही बढ़िया। 19 हो गए, 27 हो गए भैया। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अभी 1 मिनट है आप लोगों के पास, फटाफट से रिप्लाई किया करें। या इसमें भी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं क्यों भाई? बहुत बढ़िया शिवम तिवारी जी, लेंथ ए इंटू बी, रिटर्न ए, बहुत बढ़िया। एल बी, बहुत बढ़िया। वो उसमें आईएनटी की जगह आईएनटीओ हो गया है बस, है ना? हर्ष भैया, हर्ष भैया कह रहे हैं एरिया इक्वल टू दिस रे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। तनीष गुप्ता जी भी कुछ कह रहे हैं, तनीष ये क्या है? एल इंटू बी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, दोबारा भेज सकते हैं आप, इशू नहीं है कोई भी। मुश्किल से 4 या 5 लोग हैं जो कोड लिखते हैं, बाकी सुनने बैठे हैं मुझको, है ना? शायरी नहीं सुना रहा हूं मैं, है ना? तो सोच रहे हो कि शायरी चल रही है, वाह वाह कर देंगे, काम हो जाएगा। नहीं, आप बुराई कर दें, खराब कह लें, वो मेरे को ओके है, बट अगर आप कोड करना ही नहीं सीख रहे तो सब बेकार है बेटा। एवरीथिंग इज अ वेस्ट। दिव्यांशु जी आपने बस फंक्शन भेज दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट है ना, फंक्शन के साथ ये फंक्शन तभी एग्जीक्यूट करेगा जब इसका कोड नीचे, हाँ हाँ अब ठीक है, ठीक 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 ठीक। चलिए, दिव्यांशु जी ने भी मेरे को भेज दिया है, तरुण गुप्ता जी ने भी मेरे को भेज दिया है, बहुत बढ़िया। तुषार गोस्वामी ने भी भेज दिया है। तुषार प्लीज डोंट यूज मैप और समथिंग जो मैंने डिस्कस नहीं किया है, बिकॉज उससे ना आपके फ्रेंड्स डिस्करेज होंगे बेटा। हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट है ना, क्योंकि हम क्लास में हैं तो आई डोंट वांट दिस। चलिए, आई उम्मीद करता हूँ सबको ओके है, नहीं ओके है तो यहाँ देख लें। एक सिंपल सा फंक्शन लिखते हैं और उस फंक्शन का नाम क्या है? एरिया। वो क्या लेगा? 2 वैल्यूज, लेट अस अज्यूम वो एल इंटू एल और बी है, और वो रिटर्न क्या करेगा? सिंपल सा काम रिटर्न करेगा, रिटर्न एल इंटू बी, बिकॉज वी नो द एरिया इज डिफाइंड लाइक दिस। अब जब एरिया को यूज करना है तो उससे पहले आपको डिफाइन करने पड़ेंगे 2 वैल्यूज। लेट अस सपोज हमने कहा a इज इक्वल टू, आप इंट लेना चाहते हैं, फ्लोट लेना चाहते हैं, दैट इज अप टू यू, बट फ्लोट इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल फ्लोट हो सकती हैं 3.2 सेंटीमीटर और समथिंग लाइक दैट। हम कहते हैं फ्लोट इनपुट एंटर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। और सेम काम b इज इक्वल टू, ज्यादा काम नहीं करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, एंटर ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। तो ए और बी के अंदर हमारी लेंथ और ब्रेथ आ गई। अब हमें क्या करना है? एरिया को कॉल कराना है, तो मैंने एरिया को बुलाया, उसे 2 वैल्यूज दी, वो वैल्यूज लेगा, लेकिन वो कुछ रिटर्न करेगा, है ना? तो उसके हमें किसी वैल्यू में स्टोर कराना पड़ेगा। और लेट मी प्रिंट द एरिया, प्रिंट द एरिया इज ए। इज दैट ओके? सिंपल सा काम था, बहुत सिंपल सा काम था। एंटर लेंथ, लेट अस सपोज 12, enter breadth, let us suppose 10. So my input is 120.0, area is 120.0, ठीक है। ओके ओके तो कर देते हैं, पर कोड किसी का नहीं आ रहा। कोड मुश्किल से 8 लोग लिख के भेजते हैं, आई डोंट नो द रीजन।
ये कुछ वन वे क्लास सी हो रही है। प्रोग्रामिंग पढ़ाने में बिल्कुल मजा नहीं है बेटा ऐसे। आप लोग छोटे छोटे कोड भी मेरे को लिख के नहीं भेज रहे हैं, देन इट इज अ वेस्ट। प्रोग्रामिंग कोई सुनी थोड़ी ना जाती है, तो करी जाती है। अब आप लोग सुनने बैठे हैं, सुनने को मैं नेता नहीं हूँ कोई भी, है ना, कि रैली में बैठे हुए हैं आप और वाह वाह कर देंगे, नेताजी खुश हो जाएंगे, बाद में चाय और समोसे मिलेगा। इट इज नॉट लाइक दैट। अच्छा तो वो लगेगा कि आप बुराई कर दें मेरी, सर हमारी समझ में ये टॉपिक नहीं आया, आप रिपीट करो सर, ये लाइन समझ नहीं आई कोड की, तब मुझे लगे कि जगे हुए हैं बच्चे। पॉइंट और नॉट। अभी तो मुश्किल से 8 लोग हैं जो मेरे को रिप्लाई करते हैं, तुषार, दीपेंद्र, प्रियांश, है ना, तनीश, मनीष, कुछ लोग हैं, 8-10 लोग हैं मुश्किल से जो रिप्लाई करते हैं, बाकी बैठे हुए हैं यहाँ पर। दिव्यांशु, यस ऑफ कोर्स, रोल नंबर 12। जल्दी से लास्ट प्रोग्राम करते हैं। सिंपल सा प्रोग्राम बनाइएगा जिसमें क्या है, इनपुट एक नंबर और सिंपल सा प्रोग्राम। वो सिर्फ क्या करेगा, फंक्शन लेना है, उसमें इनपुट होगा नंबर और वो ये बताएगा, प्रिंट करेगा नंबर इवन है या नहीं। 2 मिनट में बन जाना चाहिए ये कोड, सबसे 2 मिनट लगने चाहिए इस कोड में। आज सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं। 2 मिनट नहीं लगने चाहिए आप में से किसी को, 2 मिनट। वेट कर रहा हूं मैं 2 मिनट के लिए, देखता हूँ कुछ लोग जगे क्या, अभी सारे लोग ही सो रहे हैं। देखिए शिवम तिवारी का आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। fx%2, सिंपल सिंपल सा काम था। देखिए प्रियांश मनी का भी आ गया, इफ ए परसेंट इवन नॉट, बहुत बढ़िया। मनीष जी का भी आ गया, डिवाइन फन एन, इफ n%2 प्रिंट इवन, एल्स प्रिंट नॉट इवन, बहुत बढ़िया मनीष। बट इंडेंटेशन के साथ भेजोगे तब ज्यादा समझ में आएगा, है ना, क्योंकि पाइथन में इंपॉर्टेंट सिर्फ इंडेंटेशन होता है ना। डेफ इज इवन इफ n%2 प्रिंट इवन। हर्ष आपके कोड में एरर आ जाएगा क्योंकि प्रिंट के साथ आपने कोट्स यूज नहीं किए हैं, प्रिंट के साथ आपने कोट्स यूज नहीं किए, और इवन और नॉट क्या है, स्ट्रिंग है बेटा। बहुत बढ़िया, दिव्यांशु ने भी भेज दिया मेरे को, इंट इनपुट एंटर नंबर फॉर चेकिंग डेफ फाइंड। ओके ओके दिव्यांशु, जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो ऊपर होनी चाहिए हमेशा। आई होप मैं दिखा चुका हूं आपको ये, क्योंकि फंक्शन तो आपने कहीं यूज ही नहीं किया, फंक्शन को आपने कॉल नहीं कराया बेटा। दिव्यांशु फंक्शन को आपने कहीं पर कॉल नहीं कराया है, ठीक है। हाँ हाँ बाकी सब ठीक है, मतलब लॉजिकली कोड इज ओके, बट भैया 3-4 लोगों के आ गए, बहुत बढ़िया। तरुण गुप्ता जी का भी आ गया, इन इवन रिटर्न ट्रू इज इक्वल टू, ये जो कोड है तुषार, व्हाट इफ अगर नंबर नहीं है तो वो नंबर क्या रिटर्न करेगा पता है, नन रिटर्न करेगा। अच्छा तुषार, क्वेश्चन को समझना बेटा, अगर मान लो आपने फंक्शन को कॉल कराया इवन और नॉट वाले को, और नंबर है 3, तो आपके कोड के हिसाब से वो रिटर्न ट्रू नहीं करेगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। और पाइथन में कुछ नहीं को मतलब नन रिटर्न करेगा आपका कोड। ठीक, सौम्य सिंह अभी आ गया भैया, तनीश गुप्ता बहुत बढ़िया, दीपेंद्र जी का भी आ गया, डेफ केजरीवाल मेरी स्टाइल का हो रहा है दीपेंद्र, ऑड और इवन पे केजरीवाल लगा दिया, ठीक है केजरीवाल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। काजल बंसल जी ने भी भेजा है, बहुत बढ़िया काजल बेटा। चलिए वशिष्ठ जी भी भेज रहे हैं, बहुत बढ़िया।
चलिए कुछ लोग जग गए सुबह सुबह, और क्या चाहिए इससे बढ़िया बात है कि अगर मैंने 9:30 पे भी आप लोगों को जगा दिया तो बहुत बढ़िया है। दिव्यांशु जी बहुत से करा सकते हो, मैं सबसे कराया है, मैंने शायद बिटवाइज ऑपरेटर से भी कराया है। दिव्यांशु आई होप मैंने बिटवाइज ऑपरेटर से भी कराया है। आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप बिटवाइज ऑपरेटर से कर सकते हैं, आप लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट से भी कर सकते हैं। बहुत सारे केस हैं, डोंट वरी। चलिए भैया अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। हम कहते हैं लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स। शिवम क्या हुआ बेटा? सर दिव्यांशु वाला और दीपेंद्र वाला कोड देखिए सर। कुछ गड़बड़ है? यस सर, हमको सर उसमें डाउट है। कोई बात नहीं, तो डाउट है तो देख लेंगे। यस सर। दीपेंद्र जरा अपना कोड दोबारा भेजेंगे भैया। केजरीवाल define x if x% 2 is equal to 0 print even else I equal to int। क्या दिक्कत है? प्रिंट में आप कह रहे हो प्रिंट नहीं होना चाहिए, कॉल होनी चाहिए, ठीक है ना? यस सर। दीपेंद्र भैया ये कह रहा है कि प्रिंट नहीं होना चाहिए, केजरीवाल ऑफ आई होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहा है, बट इसमें बेटे कोई एरर नहीं आएगी। पता है क्या होगा? क्या होगा? थैंक यू, मैं भी बोला था। देखो केजरीवाल तो रन करेगा ही करेगा, और ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा, अब देखो रिटर्न स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट तो कुछ कर नहीं रहा। पाइथन में कुछ नहीं को क्या कहते हैं? नन। तो एक्चुअली ये कोड दो काम करेगा, या तो इवन ऑड ऑड तो प्रिंट करेगा ही, और साथ में नन और प्रिंट करेगा। ठीक है ओके सर। दीपेंद्र प्लीज है ना, सही कर लेना। थैंक यू भैया। किसने पूछा था ये? शिवम तिवारी। ठीक ठीक है भैया, तिवारी जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। नहीं प्रिंट देखो दीपेंद्र, अगर आपने कॉल करा दिया केजरीवाल को, और केजरीवाल वाला जो फंक्शन था वो खुद में ही प्रिंटिंग कर रहा था, तो कॉल कराना ही काफी था। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। जो मतलब अभी हुआ वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अगर आप दूसरे के कोड भी देखने लग जाए, समझने लग जाए, उसमें एरर निकालने लग जाए, तो मान लीजिए आपका इंटरेस्ट बन रहा है प्रोग्रामिंग में। क्योंकि अपने कोड तो सब कुछ करते ही है, मजबूरी है। दूसरे का कोड जो देख रहा है, मान के चलिए उसका इंटरेस्ट है प्रोग्रामिंग में। बहुत बढ़िया। अब जैसे आपने सी में पढ़े होंगे लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल, ऐसे ही पाइथन में भी होते हैं। जरा देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने दो फंक्शन बनाए। एक फंक्शन बनाया डेफ f1, और इसमें एक वेरिएबल लिया x इक्वल टू लोकल वेरिएबल। शायद याद होंगे आप लोगों को। लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं? जो फंक्शन के जहां वो बनते हैं उसी ब्लॉक में यूज हो सकते हैं, विद इन द फंक्शन ओनली। ठीक है, तो हमने f1 के अंदर एक वेरिएबल लिया है x, तो अब क्या मैं कह सकता हूं कि x जो है वो f1 के अंदर ही यूज हो सकता है, f1 के लिए लोकल है। एम आई राइट? अगर मैंने दूसरा फंक्शन बनाया है f2, अब f2 के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया है x इक्वल टू, लेट अस सपोज, तो ये x किसका है? ये x किसका है? f2 का है। पॉइंट और नॉट? समझिएगा आराम से। ठीक है, अब मैंने कहा डेफ ऑफ f3, और मैं यहां पे कोशिश करूं प्रिंट कर दो भैया x को। सबसे पहले जब अगर मैंने कहा चलो पहले कॉल कराते हैं f1 को, फिर कॉल कराते हैं f2 को, और फिर कॉल कराते हैं f3 को, तो f1 जब कॉल होगा कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि f1 में पहली लाइन है x इक्वल टू पंकज। तो x हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, प्रिंट होगा, दैट मींस पंकज प्रिंट होगा। जब f2 कॉल होगा उसके अंदर भी एक x वेरिएबल है, नीरज प्रिंट होगा। और f3 जब होगा तो वो x को अपने अंदर ढूंढेगा। पहले देखो होगा क्या, x पहले f3 के कोड में अपने आप को ढूंढेगा, तो वो पॉसिबल है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है। तो क्या आएगा? अनडिफाइंड नेम x, नेम x नॉट डिफाइंड। क्या सबको ओके है? देखिए भैया रन कराते हैं।
देखो क्या है, पंकज हुआ, नीरज हुआ, और देखो क्या लिखा है, एरर क्या है, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। देखो अच्छा प्रोग्रामर वही है जिसे एरर का टाइप भी पता हो, जिसे ये नहीं पता हो कि एरर आएगा या नहीं आएगा, जिसे दोनों चीज पता हो, एरर कहाँ आएगा, एरर क्या आएगा। प्लीज रिप्लाई। सबको समझ में आया एरर क्यों आया है, क्यों नहीं आया? ठीक। अब समझते हैं दूसरी कहानी। अब समझते हैं दूसरी कहानी। दूसरी कहानी क्या है, चलो ये तो हो गए लोकल की बात। अब कहते हैं कि चलो ग्लोबल की बात। तो जैसे ही मैंने कहा, मैंने अब ये देखो क्या किया है, क्या ये वाई F1 के अंदर है? समझना अच्छे से। मैंने एक वाई डिक्लेयर किया, मैंने एक वाई डिक्लेयर किया, GLA। अब क्या ये वाई F1 का है या F2 का है या F3 का है? सर ये सबसे बाहर है। दैट मीन्स आउटसाइड ऑफ एवरी फंक्शन। दैट मीन्स कैन आई से दिस वाई इज ग्लोबल? किसी का भी नहीं, एक्चुअली ये सबका है। किसी का नहीं कहना तो सही नहीं है, किसी का लोकल नहीं है ये कह सकते हो आप। देखो किसी का नहीं है मत कहो प्लीज, आप ये कहो किसी का लोकल वेरिएबल नहीं है। एक्चुअली ये सबका है। जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? तो हम ऊपर इशारा कर देते हैं भगवान। प्रोग्रामिंग में जो वेरिएबल किसी फंक्शन का नहीं, वो कहाँ होगा? सबसे पहले ऊपर देखेगा। ठीक है। फ्रेंच में नहीं, पास करने की जरूरत नहीं होती ग्लोबल को। ग्लोबल को आपको पास नहीं करना होता। सी में भी सब प्रोग्रामिंग में यही कॉन्सेप्ट है। ग्लोबल तो ग्लोबल है, वो एक जगह है, उसे एक्सेस सब लोग कर सकते हैं। दिखा देता हूं। अब कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि वाई इनमें ना तो F1 का है, ना F2 का है, ना F3 का है, लेकिन उसे एक्सेस सब कर सकते हैं। तो प्रिंट क्या होगा? प्रिंट होगा GLA 3 टाइम्स। लेट्स सी। एवरीथिंग इज ओके। GLA GLA GLA, F1 is printing GLA, F2 is printing GLA, and F3 is printing GLA। बोलो भैया ओके है? ओके है? अब जरा फिर से देखते हैं। देखो F1 के अंदर मैंने अब एक y वेरिएबल बना दिया। F1 के अंदर मैंने एक y वेरिएबल बना दिया। तो जब अगर F1 के अंदर जब प्रिंट होगा y, तो सबसे पहले यार एक बात बताओ, अगर आपके पास कोई सामान नहीं है तभी तो बाहर वाले से मांगने जाते हो। जब मेरे पास y है तो मैं बाहर मांगने क्यों जाऊंगा? तो पहले F1 हमेशा जब कोई वेरिएबल एक्सेस होता है तो सबसे पहले कहां दिखता है? अपने कोड के अंदर दिखेगा ना। तो F1 के लिए सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? माई GLA वाला या GLA वाला? F1 के लिए होगा सर माई GLA। F2 में वाई नहीं है तो F2 का कौन सा? कोई नहीं का भगवान। तो GLA और GLA। गेटिंग माय पॉइंट? आउटपुट क्या है? माई GLA GLA GLA। क्योंकि F1 तो प्रिंट करेगा माई GLA, F2 प्रिंट करेगा GLA, और F3 प्रिंट करेगा GLA। प्लीज रिप्लाई, ये चीज ओके है सबको या नहीं? बिकॉज ये क्या है, ये वाला फंक्शन कैसा है, ये कैसा है? ये तो ग्लोबल है। अब ये वाला वाई क्या है? लोकल है। किसका? F1 का। चीजों को सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। पूछने में बिल्कुल झिझक मत करिएगा। आपको पाइथन, C++ या कुछ और लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हैं कि सर वहां तो ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है। बट ऊप्स वाले पार्ट मत पूछिए क्योंकि अभी पाइथन में मैंने ऊप्स स्टार्ट नहीं की है। ठीक है। बताइए, लोकल और ग्लोबल इज ओके और नॉट? लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल ओके हैं कि सबको?
मैं फंक्शन में एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि फंक्शन में हम क्या क्या कर चुके हैं, है ना। फंक्शन में हम थोड़ा सा तो ये पढ़ चुके हैं कि फंक्शंस क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, है ना। व्हाई एंड व्हाट अबाउट फंक्शंस भी हम कर चुके हैं। देन फंक्शन में हम डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पढ़ चुके हैं, आर्ग्यूमेंट पासिंग मेथड्स। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था पोजिशनल, याद है क्या। उसमें सबसे पहले हमने पढ़े थे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। देन हमने पढ़े थे क्या बेटा, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट या फिर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पढ़े थे शायद, सेकंड ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। देन हमने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, शायद याद हो सबको। देन हमने पढ़े थे, लास्ट वन हमने क्या पढ़े थे, पोजिशनल हो गया। देन हमने पढ़े थे वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स। देन लगभग 8 या 10 हम प्रोग्राम कर चुके हैं। फैक्टोरियल का कैसे बनाना है, प्राइम नंबर का कैसे बनाना है, और डिफरेंट प्रोग्राम कैसे बनाने हैं यूजिंग फंक्शंस। ठीक है, आज हमने दो तीन प्रोग्राम पढ़े हैं और दो तीन बात पढ़ी है। दो इंपॉर्टेंट बात क्या पढ़ी है, फंक्शन इन पाइथन कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज। ऐसा किसमें नहीं होता, अनलाइक C++। अनलाइक लिखा है मैंने, लाइक नहीं लिखा प्लीज, अनलाइक C एंड C++। दूसरी कहानी क्या है फंक्शंस इन पाइथन के साथ, जल्दी। आज हमने एक और चीज पढ़ी थी, और वो क्या पढ़ी थी, फंक्शन कुछ भी इनपुट ले सकता है। फंक्शन कैन टेक इनपुट, क्या क्या ले सकता है, कुछ भी, जितने हमने डेटा टाइप पढ़े हैं। लिस्ट ले सकता है, डिक्ट ले सकता है, टपल ले सकता है, और क्या ले सकता है, जितना कुछ आपने पढ़ा हुआ है सब ले सकता है। स्ट्रिंग इनपुट ले सकता है, इंट ले सकता है, जितने डेटा टाइप हैं उन सबको इनपुट ले सकता है। ठीक है, देन आज हमने क्या पढ़ा भैया, देन हमने पढ़े हैं लोकल वेरिएबल्स, देन हमने पढ़े हैं ग्लोबल वेरिएबल। कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। शिवम कॉल भाई, रेफरेंस तो सी और C++ में है ही, है ना। कॉल भाई रेफरेंस, एक्चुअली पाइथन में सब कुछ रेफरेंस है, पाइथन में सब कुछ रेफरेंस है, इसलिए ये सब पॉसिबल है। देखो पॉसिबल तो वहां पे भी था, मैं ये नहीं कह रहा हूं वहां नहीं था, है ना, बट डायरेक्टली यू कैन नॉट डू दैट ना। वहां पॉइंटर के थ्रू करते थे, वहां पे एड्रेस के थ्रू करते थे। पाइथन में ये सब क्यों हो रहा है, सोचें अच्छे से, पाइथन में ये सब क्यों हो रहा है, दो कॉन्सेप्ट की वजह से। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि पाइथन में सब कुछ रेफरेंस है, सब कुछ रेफरेंस ही है, सब कुछ ऑब्जेक्ट है, सब कुछ रेफरेंस है। और दूसरी अच्छी बात क्या है पाइथन में अलग डेटा टाइप्स हैं जिसे कहते हैं हम टपल, जो कि ऑर्डर मेंटेन करता है और कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है। प्लीज आस्क योर डाउट, 5 मिनट मैंने इसलिए रखे हैं, लास्ट के 5 मिनट सिर्फ डाउट्स के लिए हैं। लास्ट के 5 मिनट सिर्फ डाउट्स के लिए हैं। जल्दी से पहले मेरे को पूछे हैं रोल नंबर 1 to 10, आस्क एनी डाउट, रोल नंबर 1 to 10, यस या नो जरूर लिखेंगे, रोल नंबर 1 to 10। उससे मेरे को अटेंडेंस में भी इजी होगा और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। रोल नंबर 1 to 10, प्लीज रिप्लाई विद अ यस और अ नो, रिप्लाई जरूर करना है। आई एम वेटिंग, रोल नंबर 1 to 10। सारे रोल नंबर 1 to 10 प्लीज रिप्लाई यस और नो जल्दी से, अभी 8 मिनट है मेरे पास। चलिए, चलिए, रोल नंबर 11 to 20, इज देयर एनी डाउट, रोल नंबर 11 to 20 ओके है, मतलब यस पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में ओके, मतलब डाउट नहीं है, नो सर, ओके, नो डाउट, ओके।
11 to 20, okay. Roll number 12 is okay. 13, 11, 19, 18, 25. प्रतीक 25 है रोल नंबर तुम्हारा. रोल नंबर 11 to 20. Is there any doubt? चलिए रोल नंबर 21 to 30. रोल नंबर 21 to 30. Is there any doubt? Okay, 25 is okay, 28 is okay, 29 is okay, 27, 30, 24. बहुत बढ़िया. चलिए भैया रोल नंबर 31 to 40. If there is any doubt, please ask. बताएं शिवम तिवारी जी क्या डाउट है. शिवम सर ये पोजिशनल और कीवर्ड आर्गुमेंट सर थोड़ा समझा दीजिए सर. अच्छा. कोई नहीं, मैं अभी समझाता हूँ. ठीक है, एक बार सबसे पूछ लो. पोजीशनल और कीवर्ड आपको दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. ओके, सो 41 टू एंड 41 से लेके लास्ट तक. सर लोकल वेरिएबल में फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं और ग्लोबल में फंक्शन के बाहर. हाँ तरुण, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. किसी फंक्शन के अंदर नहीं होगा ग्लोबल वेरिएबल. तरुण बड़ा सिंपल है. हाँ आप सही कह रहे हैं. शिवम इधर देखो अब जल्दी से. शिवम देखो, पोजिशनल तो आई होप क्लियर होगा. पोजिशनल कौन से होते हैं फंक्शन में. पोजिशनल तो सिंपल है. पोजिशनल हम कह रहे हैं, अगर मैंने कहा सम या प्रिंट करो, सिंपल सा काम हमने किया था डिस्प्ले वाला, वही कर लेते हैं. पोजिशनल बड़ा सिंपल था. पोजिशनल ये कहता है कि पोजीशन फिक्स है. अगर मैंने ये फंक्शन लिख रहा हूं तो डिस्प्ले नाम का, तो मैं ये कह रहा हूं पहली वैल्यू किसके अंदर आएगी, नेम के अंदर, और दूसरी वैल्यू किसके अंदर आएगी, एज के अंदर. पहली वैल्यू किसके अंदर आएगी, नेम के अंदर, और दूसरी वैल्यू किसके अंदर आएगी, एज के अंदर. ये कहता है पोजिशनल. हमने कहा प्रिंट डेफिनेशन फंक्शन की ये कहती है. लेकिन जब मैंने इसे कॉल कराया, मान लो मैंने इसे कॉल कराया और गलती से पहला आर्गुमेंट एज दे दिया और दूसरे में एक स्ट्रिंग दे दी. अब पाइथन में डेटा टाइप तो चेक होता नहीं है. वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालते हो, उसका ऑटोमेटिकली टाइप हो जाता है. तो पाइथन में आपको केयरफुल रहना पड़ेगा. अब ये 38 बाय डिफॉल्ट पहली वैल्यू है. जब आप कॉल करा रहे हैं तो 38 पहली वैल्यू है. तो पोजीशन के हिसाब से इसकी पोजीशन है पहली. तो ये कहां पर जाएगा, नेम के अंदर जाएगा बेटा. अब जो पंकज है इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड. तो पोजीशन के हिसाब से किसके अंदर जाएगा, एज के अंदर. तो इस प्रोग्राम का आउटपुट कुछ अटपटा सा आएगा. और ये किस वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ पोजीशनल आर्ग्यूमेंट. तो पोजीशनल आर्ग्यूमेंट के साथ आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, ऑर्डर मैटर करता है. ठीक है ना. जल्दी बोलो ये ओके है या नहीं, जल्दी से. ठीक है. अब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या है, तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट देखो, यहां पर जब आप डिस्प्ले को कॉल करा रहे थे तो आप दो वैल्यूज पास कर रहे थे. क्या पास कर रहे थे, दो वैल्यू पास कर रहे थे. ओनली यू आर पासिंग ओनली टू वैल्यूज, नथिंग एल्स. आप सिर्फ वैल्यूज पास कर रहे थे, आप सिर्फ आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे. अब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, डोंट पास ओनली वैल्यूज, पास वैल्यूज along with keywords. अब keywords किसके लिए, देखो जब आप फंक्शन कॉल कराते हो तो फंक्शन की डेफिनेशन को जाता है सब कुछ. तो हम कह रहे हैं कीवर्ड डालो, और वो कीवर्ड्स किसके, कौन पहचानेगा, वो कीवर्ड फंक्शन की डेफिनेशन पहचानेगी. फंक्शन की डेफिनेशन के पास दो कीवर्ड है, एक है एज और एक है नेम. तो हम कह रहे हैं देखो भैया, अब हमने क्या कहा, वैल्यू पास मत करो, वैल्यू के साथ क्या पास करो, कीवर्ड. वैल्यू पास मत करो, वैल्यू के साथ क्या पास करो, कीवर्ड.
अब हमने सिर्फ वैल्यूज पास नहीं की, वैल्यूज के साथ क्या पास कर दिया, कीवर्ड। किसके लिए है कीवर्ड, पाइथन के लिए नहीं, फंक्शन की डेफिनेशन के लिए। तो अब ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये कह रहे हैं पंकज हमेशा किसके अंदर जाएगा, डेफिनेशन में जब जाएगा नेम के अंदर, और 38 हमेशा किसके अंदर जाएगा, एज के अंदर। समझते हैं अच्छे से फिर से? अगर हमने ये दिया तो फर्क क्या पड़ा, फर्क पड़ा, बहुत फर्क पड़ा। अब आपको कुछ भी ऑर्डर नहीं देना है, आपको कोई मतलब नहीं है ऑर्डर से। अब आप पहले देते हो नेम को या बाद में देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑर्डर मैटर कर ही नहीं रहा। अब तो हमने कीवर्ड दे दिए साथ में, इन दोनों का प्रोग्राम का आउटपुट सेम है, दिख रहा है? बोलो शिवम, संतुष्ट है या ऐसे ही धक्के से करवा दिया मैंने? जल्दी बोल दो वरना रावण हमारे पीछे पड़ जाएगा। चलिए भैया, थैंक यू वेरी मच। अगर सबकी समझ में आया है तो प्लीज फंक्शन की जो मैंने पीडीएफ भेजी है उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। तिवारी जी थैंक यू आपकी 5 स्टार रेटिंग के लिए, मेरे को शुक्रगुजार हुआ मैं आपका। अच्छा नहीं भेजी है तो मैं भेज दूंगा, मेरे ख्याल से मैंने किसी और सेक्शन में भेज दी होगी। थैंक यू तनीष जी, 10 स्टार रेटिंग भेज दी है आपने। मैं कोशिश करूंगा कि इसे मेंटेन करूं। मैंने पाइथन की वीडियोस स्टार्टिंग से भी बना के आप लोगों को शेयर कर दिए हैं, जिन्होंने समझ में पाइथन स्टार्टिंग से भी ना आई हो तो वो भी देख सकते हैं। पैरेलली है ना, हम लोग दोनों काम कर रहे हैं। मैंने लिंक शेयर कर दिया था यूट्यूब का, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, देखना चाहें देखें, नहीं देखना चाहे नहीं देखें। अगर आपको गुड स्टार्ट चाहिए, अच्छा स्टार्ट चाहिए, क्योंकि हम काफी लेट मैंने आप लोगों को ज्वाइन किया था, है ना, तो हो सकता है। हाँ मैंने बनाया तो शुभम इसीलिए है कि वो वीडियोस इजी हों, इवन कुछ मैकेनिकल वाले भी उस वीडियो को पढ़ रहे हैं ना। मैंने बनाया तो उन्हीं लोगों के लिए है, बट ठीक है, जिस पे टाइम है देखे। मैंने बनाया तो इसलिए है कि वो सिंपल हो, सबसे ज्यादा इसलिए कि सिंपल हो, क्योंकि कुछ बच्चे उसमें +2 के भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, और कुछ बच्चे मैकेनिकल के जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे रिव्यूज लेता रहता हूँ ये इजी था या नहीं, बस इसके बारे में। आपको प्रोग्राम पाइथन के लिए नहीं है, वो पाइथन हो या कुछ भी हो, प्रोग्रामिंग फाउंडेशंस के लिए है। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड प्लीज वॉच। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। हेमंत जी मैं कर दूंगा रिकॉर्डिंग शेयर, डोंट वरी। शिवम मेरा काम वही है ना, एक टीचर का काम यही है कि वो इजी लगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिसिएशन, मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ता हूँ यूट्यूब पर, थैंक यू। डीएस और एल्गो बेटा एक बार पाइथन खत्म कर दूं, मान के चलिएगा बेस्ट, डीएस और एल्गो एकदम बेस्ट मिलेगा आपको, एकदम बेस्ट। दिव्यांशु बिल्कुल बनाऊंगा, डोंट वरी। तनीश अभी वेब डेवलपमेंट नहीं, वेब डेवलपमेंट में थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को, क्योंकि इसके बाद डीएस और एल्गो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हो सकता है कि वेब डेवलपमेंट पर हम आए। हाँ प्रियांश मैंने सुन लिया। हाँ मतलब तुषार थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, पर आप लोग जब तक पढ़ेंगे डीएसएल को तब तक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, प्लीज वॉच, है ना।